नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीवीडी न्यूज में आपके साथ नितिन गर्ग। दोस्तों, बड़ी खबर जनपद सहारनपुर से आ रही है, जहां पर एक 14 वर्षीय बच्चे की अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया है। एक 14 वर्ष का मासूम बच्चा जिसकी निर्मम रूप से हत्या कर दी गई, और जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया तो लोग भी हैरान और परेशान हो गए कि आखिर विश्वास किया जाए तो किस पर। दरअसल पूरा मामला मैं आपको बताऊं कि जनपद सहारनपुर क्षेत्र के थाना नगर कोतवाली नुमाइश कैंप का यह मामला है, जहां से 1 मई को 14 वर्षीय एक बच्चा गायब हो जाता है। उसके परिजन उसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज कराते हैं, जिसके बाद पुलिस बच्चे की तलाश में जुट जाती है। वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं और फिर आरोपी को पकड़ा जाता है। उसके साथ पूछताछ की जाती है और आरोपी कबूलता है कि उसने बच्चे का अपहरण किया और फिर उसके बाद मार दिया। बच्चे की डेड बॉडी बरामद की जाती है। बड़ा ही जो खुलासा पुलिस ने किया है, बड़ा ही हैरान और परेशान करने वाला है। चलिए पहले सुनते हैं कि इसको लेकर एसपी सिटी क्या कहते हैं, फिर आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगा। इस बारे में आपको अवगत कराना है कि 1 मई को थाना कोतवाली नगर पर नुमाइश कैंप क्षेत्र से एक 14 वर्षीय बच्चे के गुम होने की तहरीर पुलिस को प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया एवं श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार श्रीमान सीओसिटी 1 के निकट पर्यवेक्षण में बच्चे की खोजबीन शुरू कर दी। उसी क्रम में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के सामने एक सीसीटीवी फुटेज आई, जिसमें एक महिला उस बच्चे को ले जाती हुई दिख रही थी। पुलिस ने रेगुलरली उसको फॉलो किया, ह्यूमन इंटेलिजेंस से, टेक्निकल इंटेलिजेंस से, और अंततः पुलिस जो है अभियुक्ता तक पहुंच गई। अभियुक्ता का नाम है पूजा, पत्नी रवि, जो कि नुमाइश कैंप क्षेत्र की रहने वाली है। और वो जो बच्चा था उसकी फैमिली की वो वैन लोन थी। जब उससे पूछताछ की गई अभियुक्ता से, तो अभियुक्ता ने यह बताया कि मैंने उस बच्चे को जो है अम्बाला रोड पे बड़ी नहर में फेंक दिया है। इस बात की सूचना मिलते ही श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश अनुसार तत्काल इसमें 17 से अधिक गोताखोरों की टीम को नियुक्त किया गया। इसमें जनपद के अलग अलग थाने जिनसे भी वो नहर पास होती थी, जैसे कि कुतुबशेर, रामपुर मनिहारन, नरौता, सब थाना प्रभारियों को लगाकर बच्चे के सर्च एंड रेस्क्यू के लिए लगाया गया। इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट से बात करके भी नहर के पानी को कुछ समय के लिए रुकवाया गया, ताकि बच्चे की जो डेड बॉडी है, शव को जो है प्राप्त किया जा सके। और उसी क्रम में लगभग 17 घंटे की मेहनत के बाद जो है आज सुबह करीब 6 बजे के आसपास पुलिस को बच्चे की जो डेड बॉडी है वो जो बड़ी नहर है उससे करीब 150 मीटर पुल से आगे जो है वो बॉडी रिकवर हुई। और पूछताछ में इस अभियुक्ता ने यह बताया कि जो बच्चा था उसकी फैमिली से इसके बहुत ही गहन संबंध थे। 10 साल से अधिक से इनके संबंध थे, इनका घर आना जाना था, परंतु पिछले 1-1.5 साल से एक बात को लेकर इनके बीच में विवाद चल रहा है। दोस्तों, आपने एसपी सिटी को सुना और उन्होंने बताया कि इस 14 वर्षीय बच्चे की अपहरणकर्ता व हत्यारा कोई और नहीं बल्कि एक महिला थी, और किस तरह से वह महिला उस बच्चे को कैसे कैसे कहां किस तरह से लेकर गई और किस तरह से उसने इस बच्चे को नदी में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि यह महिला के संबंध इस मृतक बच्चे के परिवार से पारिवारिक संबंध थे। काफी लंबे समय से एक दूसरे के घर आना जाना था और बिल्कुल मतलब एक परिवार की तरह ये रहते थे, लेकिन 1-1.5 साल से इनके बीच ऐसा क्या हुआ कि इनके रिश्तों में खटास आ गई, और खटास इतनी बढ़ गई कि एक 14 वर्षीय बच्चे की जान ही ले ली। आखिर ऐसा क्या हुआ था इन दोनों परिवारों के बीच में? ऐसी क्या खाई खुद गई थी
ऐसा क्या मामला हुआ था कि एक महिला एक मासूम बच्चे की हत्यारी बन गई? चलिए यह भी सुनते हैं एसपी सिटी से ही कि आखिर क्या हुआ था। जो अभियुक्ता थी उसकी बहन ने एक दुकान बेची थी, और वो जो दुकान थी वो जो मृतक है उसके बड़े बेटे के नाम पर बेची गई थी, और परंतु उसकी जो पेमेंट है वो अभियुक्ता ने की थी। उस पेमेंट को वापसी लेने को लेकर इन दोनों में विवाद चल रहा था। जो मृतका है उसके परिवार वाले जो है इसके पैसे समय से वापस नहीं कर रहे थे, और बीच बीच में इसके साथ ऐसा इसके द्वारा बताया गया है कि गाली गलौज और बदतमीजी की बीच घटनाएं भी इनके बीच में आपस में हुई थी, और उसी क्रम में इसकी जो है रंजिश उस परिवार से चल रही थी, और उस रंजिश का बदला लेने के लिए ही इसने इस बच्चे को नहर में धक्का देकर इस घटना को अंजाम दिया। सर ये कितने सीसीटीवी खंगाले गए हैं, खाली जो है वो मैच करने के सीसीटीवी मिले थे, उसके बाद कहाँ ये महिला बच्चे को लेकर घूमती रही? देखिए, इसमें जो है 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे जो है खंगाले गए हैं, और क्योंकि इस महिला ने बहुत ही लंबा रूट जो है गुमराह करने की दृष्टि से या अपने अपराध को एक संगठित रूप से कार्य करने की दृष्टि से लिया था, जिसमें कि इसके द्वारा बताया जा रहा है कि नुमाइश कैंप से शुरू होकर जेल चुंगी, देहरादून चौक, काशीराम कॉलोनी, चुनैती फाटक, गुरुद्वारा रोड, और उसके बाद वापस जो है बड़ी नहर पर आकर इसके द्वारा मौका देखकर जो है बच्चे को नहर में धक्का दिया गया। सर ये मतलब कैसे लेके गई? गाड़ी से, एक्टिवा से? ये उसको अपनी स्कूटी से लेके गई थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो परिवार से अच्छी तरह से परिचित थी, और वो बच्चा भी जो है इसको जानता था। इनफैक्ट इसकी फैमिली के सारे लोग जो है एक दूसरे को जानते थे, और इसी कारण जो है बच्चा भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो गया। सर ये अभियुक्ता की दुकान की जो बेची थी? ये अभियुक्ता की बहन की दुकान थी, जिसकी पेमेंट जो है अभियुक्ता ने की। दोस्तों, पूरा घटनाक्रम आपने पुलिस से सुना कि किस तरह से एक महिला ने पैसों के लेन देन के विवाद में, और साथ ही जो उसके मुताबिक कि उसकी बेइज्जती करते रहते थे, उसका परिवार, मृतक का परिवार लगातार उसकी बेइज्जती कर रहा था, उसका जो पैसे थे वह भी नहीं दे रहा था, और इसी को लेकर एक 14 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। एक 14 साल के बच्चे का आखिर क्या कसूर था? और वह भी जो हत्यारोपी है वह एक महिला। क्या कहीं उसे उसकी ममता नहीं जागी? क्या उस बच्चे ने उसे अपना बच्चा नहीं दिखा? कैसे उसने एक छोटे से विवाद पर इतना बड़ा कदम उठाया कि एक मां की गोद ही उजाड़ दी? सवाल बड़ा है दोस्तों, कमेंट जरूर करें, और ऐसी महिला को क्या सजा देनी चाहिए यह भी बताएं। नितिन गर्ग, डीवीडी न्यूज, देवबंद।